अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाटा प्री प्रोसेसिंग लिमिटाइजेशंस और उसमें फिर हमारे पास के मींस क्लस्टरिंग आ जाती है। तो शुरू करते हैं कि हमारे हमने सबसे पहले हमने एक आर्टिकल उठाना है विकिपीडिया से। ये इसका लिंक है और यहाँ पर जाके हमने जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे पास आर्टिकल पढ़ा हुआ है ये वाला, ये हमने डाउनलोड किया है। सेकंड नंबर पे जो आर्टिकल इसकी टोरेंट फाइल एक्सटेंशन है ये हमने डाउनलोड किया है। और डाउनलोड में ये हमारे पास इस तरह के एक डाउनलोड्स में नहीं आएगा। ये आएगा हमारे, हमने यहाँ पर इसको सेव किया हुआ है। ये ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास सारे ये आर्टिकल्स पड़े हैं, कोई 4,500 आर्टिकल्स हैं हमारे पास। और इनकी भी सबकी जिप फाइल्स हैं। तो इनमें से हमने कुछ आर्टिकल सेलेक्ट किए हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने एक नया फोल्डर बनाया है अपने उधर डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास आ गए यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे हमने विकी के नाम से एक फोल्डर बनाया है। इसके अंदर हमने सिर्फ फिलहाल हमने एक ही आर्टिकल रखा है। हमने पहले सारे आर्टिकल्स जो थे उनमें से हमने कुछ आर्टिकल्स को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है। और उनमें से हमने एक स्पेसिफिक आर्टिकल सिलेक्ट, कोई अपने रैंडमली हमने एक आर्टिकल सिलेक्ट किया है, उसको हमने यहाँ पे रखा है। ये हमारा ये आर्टिकल है। मिनट लोड हो रहा है। ये हमारा पूरा आर्टिकल है, ये जो कि हमने एक सिलेक्ट किया है अपने आज के काम के लिए। तो अब हमने सबसे पहले हमने क्या करना है कि जहाँ पर हमने ये आर्टिकल अपना हमने रखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, हमने ये जो आर्टिकल रखे हैं इसका जो हमने फोल्डर बनाया है, हमने इसका ये पाथ जो है इसको कॉपी कर लेना है। ये हमारे आगे काम आएगा। ये हमने पाथ यहाँ से कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंक्लूड की है ओएस, जो कि हमें एक फाइल ओपन करने के लिए हम इसको मेनली यूज़ करते हैं। ये आ गई और इसके बाद हमारे पास आ गया है sklearn के कुछ आगे फंक्शंस जो कि हमें के मींस क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम्स लगाने के लिए काम आएंगे। और अच्छा, यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पर ये फोल्डर का पाथ लिया है जो हमने पीछे पर वहाँ से कॉपी किया था। और ये फाइल्स का पाथ जो हमने एक फाइल बनाई है ना, ये उसी का पाथ जो है ये हमने यहाँ पे उसी को हमने मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लगाया है। और ये जो हमने इनकोडिंग का ये लगाया है इसमें हमारे पास एक एरर आता है, यूटीएफ का एक एरर आता है। तो उसको हमने अवॉइड करने के लिए ये एनकोडिंग का ये कोड लगाया है। और उसके बाद हमने रीड लाइंस की हैं। ठीक है, अगर हम इसको मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ रीड लाइन करेंगे तो ये मेरे ख्याल ये जो सिर्फ फर्स्ट है यही रीड करेगा। तो इसको हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर हमने इसको रीड लाइंस की है। तो उसके बाद ये हमारे पास ये पूरा आर्टिकल जो है ये यहाँ पर रीड हो गया। यहाँ बस पूरा आर्टिकल है ये यहाँ पर आके रीड हो गया। अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि हमने ये जो आर्टिकल था हमारे पास, ये हमारे पास एक अरे की फॉर्म में पड़ा हुआ है आर्टिकल पूरा। अब हमने इसको एक स्ट्रिंग की फॉर्म में लाना है। आप यहाँ पर फर्स्ट देख सकते हैं कि ये पूरा एक पैराग्राफ है, पूरी एक स्ट्रिंग है, कोई बीच में कोई गैप कोई कुछ नहीं, पूरी एक स्ट्रिंग बनी हुई है हमारे पास। उसके लिए हमने क्या है, हमने ये फंक्शन लगाया है लिस्ट टू स्ट्रिंग का। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है हमारा टोकनाइजिंग। ठीक है, अब टोकनाइजिंग हमने करनी है कुछ स्पेशल स्टॉप वर्ड्स की, जैसे कि हमारे पैराग्राफ में आ रहे हैं कुछ स्टॉप वर्ड जैसे कि इज आर देयरफॉर वगैरह। इस तरह के डेटा में अंदर जो हमारे स्टॉप वर्ड्स आ रहे हैं उनको रिमूव करने के लिए हमने टोकनाइजिंग यूज़ की है। अब एन हमने यहाँ पर एक न्यू लाइब्रेरी यूज़ की है NLTK। ये होती है यानी अगर आपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपका डेटा है तो ये उस पर काम करने के लिए होता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी काम करता है। तो उसके लिए हमने ये लाइब्रेरी यूज़ की है। अच्छा, अब हम यहाँ पर सेम वही NLTK हमने लाइब्रेरी यूज़ की। यहाँ पे अब हमने एक नया वेरिएबल बनाया है टेक्स्ट के नाम से, और उसके अंदर जो हमने इंपोर्ट ये वर्ड टोकनाइज किया था उसके अंदर हमने ये पास कर दिया लिस्ट स्ट्रिंग। ये जो हमारे पास ये वाली जो स्ट्रिंग है पूरी, ये हमने उसमें पास कर दी है। ठीक है।
अब उसके बाद जो हमारे पास एक डेटा का हमने एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर अब हमने कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि अगर तो कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि जो स्टॉप वर्ड्स में फॉल करते हैं, अगर उस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं तो वो उनको रिमूव कर देगा, और अगर नहीं आ रहे तो वो एज इट इज प्रिंट आउट होते रहेंगे। उसके बाद हमने रेक्स की लाइब्रेरी यूज़ की है, जो कि क्या हमें क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है कि जितने भी इस डाटा के अंदर हमारे पास वो आ रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि ये हमने मेंशन किए हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, तो ये उनको रिमूव कर देगा। कोई भी अच्छा इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो ये उनको रिमूव कर देगा। तो अब हम उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो हमारे पास यहाँ पर हमने दो काम किए हैं। एक वेक्टराइजर का काम किया हुआ, दूसरा हमने के मींस क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम लगाया है। अब वेक्टराइजिंग क्या होती है कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पर जो हमारे पास क्लस्टर्स बनेंगे, हमारे पास एक सॉर्टेड डाटा के हमारे जो क्लस्टर्स बनेंगे, जितने भी हमने उसके, जैसे यहाँ पर हमने 4 क्लस्टर्स का किया, यानी हमारे पास 0 से लेके 3 तक 4 क्लस्टर्स बनेंगे, और उसके अंदर डिफरेंट उनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से वो जो वर्ड्स हैं वो अपने स्पेसिफिक क्लस्टर के अंदर फॉल करेंगे। और वो किस स्पेसिफिक क्लस्टर के अंदर फॉल करेंगे वो काम जो है वो वेक्टराइजर करेगा। वेक्टराइजर अब हमें बताएगा कि हम कौन सा स्पेसिफिक वर्ड जो है वो किस स्पेसिफिक क्लस्टर के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पर के मींस क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम लगाए हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले प्रिंट आउट आएगा, उसमें फॉर हेडिंग हमने ये चीज़ लिख दी है, टॉप क्लस्टर्स। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पर पूरे जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास आएंगे सॉर्टिंग के फॉर्म में आएंगे, हमारे पास जितने भी क्लस्टर्स के अंदर डाटा है था सॉर्टिंग के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब उसके लिए अब हमने यहाँ पर ये लगाए हैं, एल्गोरिदम के वे लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद हम हमारे पास आ गया है एक फॉर लूप, और फॉर लूप में अंदर हमने ये जितने क्लस्टर्स हमारे जो थे, जो हमारे क्लस्टर्स बने हैं, और जो स्पेसिफिक करेक्टर्स नहीं, जो स्पेसिफिक हमारे पास वर्ड्स जो हैं, जो क्लस्टर्स के लिए जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, वो किस तरह से और किस क्लस्टर में लाई करेंगे, और वो सारा काम यहाँ पर करके हमने इनको प्रिंट आउट किया है एट द एंड। तो ये था आज का हमारा एक किस्म का एक प्रोजेक्ट था हमारा। तो उम्मीद करते हैं को समझ आई होगी। शुक्रिया।